हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोलकाता ट्रेडर्स और मैं हूं सचित। आज का ऑप्शन ट्रेडिंग प्योर प्राइस एक्शंस पे है, तो चलिए सीखते हैं डायरेक्ट चार्ट पर। सॉरी फ्रेंड, ड्यू टू टेक्निकल रीजन शुरू के 5-10 मिनट रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं। अपने किस जगह पे ट्रेड किए हैं और क्या रेंज पे अपने काम किए उसको देख लेते हैं और किसी दूसरे पे इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मे भी कोई दूसरा स्टॉक मिल जाए, बेटर अपॉर्चुनिटी काम करने की। एक्सिस बैंक देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी और उससे रिलेटेड स्टॉक चार्ट वगैरह सब सेम ही होते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में देखा पैटर्न सेम नहीं था, बट एक्सिस बैंक का पैटर्न सेम ही दिख रहा है। 2 दिन की तेज़ी। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, या एक बार अपर का टारगेट को भी पकड़े। चलिए फीबो लगा कर देखते हैं क्या कहानी है। तो हाई से लो को फीबो को ड्रॉ करने के बाद दिख रहा है कि स्टॉक लगभग रेंज पे ही फंसा हुआ है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आई थिंक 452। इसके ऊपर निकलता है तो अपना टारगेट बनेगा 465 एंड 470। चलिए बैंक निफ्टी का भी सेटअप समझ ही लीजिए। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था शुरू के 10 मिनट का। इस जगह पे मार्केट पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, तो मुझे लगा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, शायद उसको ब्लिच करे तो अपने एक सौदा कर सकते हैं। थोड़ी ही समय पे मार्केट ने अपने ही हिसाब से ट्रेंड लाइन को ब्लिच किया। फिर मैंने बैक करके थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करा कि फिर अपना टारगेट क्या हो सकती है। तो अप्रॉक्स दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से टूट रही है, बैंक निफ्टी खासकर, तो एक बार गैप फिलिंग करने के लिए नीचे आ सकती है। तो मैंने 2 सपोर्ट लेवल खींच दिया, बट अपना जो सौदा हुआ था इस ट्रेंड लाइन के नीचे टूटने पे मैंने पुट बाई किया था। और जो आप देख रहे हैं रिवर्सल, यहाँ से मैंने कुछ एक 2500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है। मैं चाहता तो सेकेंड करेक्शन के बाद जो आप देख सकते हो, मैं मेंशन भी कर देता हूँ। एक सेकंड इसको हटा दो, ठीक है। ये तो मैंने रेंज डाल ही दिया था। सारी चीज़ को हटा दे तो और क्लियर हो जाए आपके लिए। सॉरी, हाँ अब देखिए, ये जगह पे बाई सेल तो मेरा हो गया था। खैर कोई बात नहीं है उसके लिए। अपने इस जगह पे सेकंड करेक्शन दिया मार्केट, और आप गौर से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे इस लाइन को एक रेजिस्टेंस के तरह ही रिएक्ट कर रहा है, जबकि ये करेक्शन मोड है। शॉर्टफॉल के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन होना लाजमी है। और आप लोग अगर प्राइस एक्शंस पे वर्क करते हैं तो ये नॉर्मल सी लाइन है। आपको पता होगी कि मार्केट डायरेक्टली एक तरफा ना ही गिरता है, ना ही एक तरफा बढ़ता है। तो एक करेक्शन मोड आता है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी, बड़े टाइम फ्रेम पे। तो ये गिर रहा था, यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन आया और फिर मार्केट गिरने लगा। अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इस जगह का तो चलिए ख़त्म है। 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और ये सीधा नीचे एक रफ सा ट्रेंड लाइन है, बट सीधा आप समझ लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है। अब इसको लाइन चार्ट पे देखते हैं तो भी बेटर है। हायर लो के बाद फिर हायर लो ही बना है, तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि नीचे की तरफ ही जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाकर अपना गैप फिलिंग करे, या इस लाइन को बार बार टच तो नहीं करना चाहिए। मे बी करे तो एक W पैटर्न तो दिख रही है,
लेट्स सी, देखते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा था, एक डाब्लो पैटर्न बन सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं तो एक्सिस बैंक का अपना क्या सौदा बनता है, क्योंकि एक लाइव ट्रेड करना है तो देखना तो पड़ेगा कहाँ पर कुछ सही सौदा दिखता है तो अपने काम करते हैं। एक्सिस बैंक भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में है। बेस्ट बाई अपना बनता है सपोर्ट के आसपास में 450-50। चलिए, बैंक निफ्टी का सौदा तो मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, तो जिन्होंने किया होगा वो तो प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। अभी एक्सिस बैंक का भी डाल ही देते हैं कि 450 के आसपास में बाई कब बनता है। देखता हूँ, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और टारगेट अगर इसको ब्लीच करता है तो ये भी एक मे भी आज के हाई को ही एक बार टारगेट मान लेते हैं। लेकिन सही सौदा तो तब होगा कि ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का वेट करते हैं तो प्रॉफिट कोई ख़ास नहीं बनेगी। और सपोर्ट को भी मार्केट अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। प्लस 50 डेज़ का EMA लाइन, जो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये भी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न भी बना रही है। एक बार अपडेट करते हैं। ये बेस्ट जगह है, नीचे से प्रेशर भी आ रही है बाइंग की। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैंडल दो। लेट्स से एक बार मैं सौदा कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 450-50 भी लगाते हैं। ओके फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी का हमको तो लग रहा है अगर 50 डेज EMA को तोड़े तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस तो कर रहा है। ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है फ़िलहाल के लिए। मे बी अगर इसको तोड़ता है तो आज का टारगेट तो इजीली दे देना चाहिए। खैर, अपने सेकंड सौदा तो इसमें किए नहीं है, तो अब इसको अधिक देखकर कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए जिस सौदा को करते हैं उसको देख लेते हैं। ये रहा एक्सिस बैंक, शायद दे दिया। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ, आ गया। ओके फ्रेंड, अब वेट करते हैं ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता है तो 100% चांस है कि अपने को एक झटके में प्रॉफिट देकर जाए। अब कोई काम तो है नहीं, वेट कर सकते अपने। तब तक इसमें और कुछ है, एक बार ट्रेंड लाइन को सही कर दो। एक्चुअली ट्रेंड लाइन खींचना भी एक कला है। लोग बार बार आड़े तिरछे ट्रेंड लाइन को खींचते रहते हैं और सोचते हैं ट्रेंड लाइन बेटर है, बट वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड। ट्रेंड लाइन एक ही होता है, आपको टाइम टाइम पे इसको ठीक करना पड़ता है। छोटे टाइम फ्रेम में तो बार बार ठीक करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम पर आप एक बार ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो वो रिस्पेक्ट करता है। और अभी तक तो मैं देखा हूँ कि ट्रेंड लाइन पे काम करने पे मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट करता है। शायद आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट स्किप या भगा कर ना देखें, मैं खुद ही फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ आपके लिए। नाइस मूव, एक झटके में ही अपने प्रॉफिट को टच तो किया था एक बार, या अपने टारगेट तक गया था, बट कुछ पैसों के कारण छूट गया। कोई बात नहीं फ्रेंड, ऐसे भी अपने टारगेट लगाए नहीं थे। एक सेकंड, इसको एक बार लगा ही देते हैं। अपने पार्सल बुक करते हैं एक बार 454। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओह, नाइस मूव। इसीलिए मैंने टारगेट लगा दिया था। मुझे लग रहा था कि एक झटके में एक बार 454 को टच करेगी। खैर, स्टॉक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है लाइव ट्रेडिंग वाला काम मैं 20,000 अमाउंट से ही कर रहा हूँ,
दूसरे अकाउंट में मेरे फंड है जहाँ पे मैं अच्छे वैल्यू से या अच्छे क्वांटिटी से काम कर रहा हूँ। बट 20,000 में यू नो कि नए रूल्स के कारण बहुत सारे चेंजेस हो रही है, तो मैं जानबूझकर एक फ्यूचर का काम हो चुका था जिसमें 2500 का प्रॉफिट आ गया था, तो मैं ज़्यादा नहीं 50 पीस ही लिया था, जिसमें से 25 पीस मैंने बुक कर लिया। 3-4 रुपये तो यहाँ मिल गए, बाकी 25 बेस्ट होगा अपने प्रॉफिट को सेव करना, क्योंकि यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम गिरता जा रहा है, बायर्स थोड़ा कम इंटरेस्टेड है या मार्केट कुछ रिवर्सल दे रही है। ओके, लेट्स सी। पाइवट लेवल पे, पाइवट लेवल तो बहुत नीचे है, ये पाइवट पॉइंट है, रेजिस्टेंस पता नहीं कहाँ छुपा है। खैर फीवो अपने लगा कर रखे हैं हाई टू लो का, तो एक रेजिस्टेंस तो फेस करना चाहिए। 450, 449, 450 का अपना लिया हुआ है। तो मेरा तो हमेशा यही मानना होता है भाई, इंट्राडे काम कर रहे हो तो प्रॉफिट समेटना आना चाहिए। तो यहाँ से मेरे को 200-250 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है। 50 तो मैंने बुक कर रखा है, 50 को मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रायल कर देता हूँ, जो बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू फीबो। 60-71% ऊपर गया तो एक बार तो इसको 462-63 को टच करना चाहिए, लेकिन वैसा खास पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। 2-4 कैंडल बड़े बड़े तो बने हैं बायर्स के, बाकी सारे छोटे छोटे कैंडल्स हैं। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ कि मैंने पार्शियल, मेरा तो बुक हो गया, तो लोग बाकियों का भी बुक हो ही गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही अपडेट किया था। ये ट्रेंड लाइन को अगर फिर से ड्रॉ करता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से बेस्ट होगा 452 के आसपास में निकल जाना, क्योंकि प्रॉफिट समेट लेना ही समझदारी होता है। चलो इसको भी अपडेट कर देता हूँ और अपने भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट को ये करेक्शन होगा तो 70% के ऊपर से ही निकल जाना चाहिए। अगर इस 78 को तोड़ता है तो 60-50 तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तब 50 तक का एक बनता है सपोर्ट लेवल। ओके फ्रेंड, जैसा कि 452 का अपना स्टॉप लॉस हिट कर गया, कोई बात नहीं। 200 कुछ रुपया दिख रहा है, 211 रुपये ख़राब नहीं है इंट्राडे में, और वो भी 20,000 रुपये। जबकि मैं चाहता तो बढ़ा का काम कर सकता था, बट पहले का 2500 मैंने बुक रखा था, सो ज़्यादा लालच करना भी बेवकूफ़ी है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। ओके फ्रेंड, बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।